गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लन वांगजी फ्लोर पर बैठा हुआ था और अपने दिमाग में ही अपने ख्याली पुलाव पका रहा था। लन वांगजी फिर फ्लोर से उठता है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी जब वॉशरूम से बाहर आता है तब देखता है कि वेवूशियान अब भी सो रहा है। लन वांगजी सोचता है कि अगर वो वेवूशियान के पास जाकर उसके पास बैठ जाएगा वेवूशियान को मालूम नहीं चलेगा। अब वो ऐसा सोचते हुए ही वेवूशियान के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखों की और उसके फेस की ओर देखते देखते कब उसके लिप्स पे जाके उसकी नज़र अटक जाती है और कब वो आगे बढ़ने लगता है उन लिप्स को किस करने के लिए उसे भी मालूम नहीं चलता। और तभी लन वांगजी का कॉल बजने लगता है और लन वांगजी डर जाता है और हड़बड़ाते हुए वो वेवूशियान के पास से पीछे हटता है और ढूंढता है कि उसका मोबाइल कहाँ पड़ा है। लन वांगजी को दिखता है कि उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल वेवूशियान के बाजू में है और इतना शोर सुनने के बाद भी वेवूशियान की नींद में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। वांगजी देखता है कि उसके ब्रदर का कॉल है और वो अपने गुस्से को शांत करते हुए नॉर्मल वॉइस में बात करने की कोशिश करते हुए कॉल पिक करके बोलता है कि यस ब्रदर, आपने मुझे क्यों कॉल किया। चिचन बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो। लन वांगजी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ब्रदर, जबकि अंदर से लन वांगजी बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि उसकी वॉइस बिल्कुल नॉर्मल पर्सन्स के साथ ऐसे लगे कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। लन चैन बोलते हैं कि तुम 2 दिन से अंकल से मिलने नहीं गए हो, पर तुम तो इंडिया अंकल से ही मिलने गए थे ना, तो अब तक तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुँचे हो। लन वांगजी कहता है कि वो मैं एक मीटिंग में अटका हुआ हूँ। फिर लन चैन कहते हैं कि तुम्हारा सेक्रेटरी मुझे कह रहा है कि तुम अब तक ऑफिस भी विजिट करने नहीं गए हो। लन वांगजी कहता है कि वो मैं मेंशन में बैठ के ऑनलाइन ही सारी मीटिंग्स कर रहा हूँ। लन चैन कहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो ना वांगजी। वांगजी कहता है कि यस ब्रदर, वो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं मेंशन से ही सारी मीटिंग्स कर रहा हूँ। लन चैन कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए लन चैन कॉल काट देते हैं और लन वांगजी जल्दी से अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और मन में सोच रहा था कि ये इंसान थोड़ी देर भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। इसका बॉस मैं हूँ या कोई और, तो सारी बातें ब्रदर को बताते रहता है। लन वांगजी का सेक्रेटरी कॉल पिक करता है। वो नींद में था क्योंकि लन वांगजी सुबह के 6 बजे उसे कॉल कर रहा है, वो सबसे पहले। लन वांगजी का सेक्रेटरी कुछ बोलने ही वाला था, लन वांगजी उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या मेरे असिस्टेंट हो या मेरे ब्रदर के, जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रदर को बताते रहते हो। मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी इस महीने की सैलरी काट लूँगा। लन वांगजी उस पर बहुत चिल्ला रहा था और लन वांगजी के सेक्रेटरी ने उसकी आवाज़ को म्यूट पे रखे अपने ऊपर तकिया रख के शांति से सो रहा था और सोच रहा था कि ये इंसान उसको चैन से सोने भी नहीं दे सकता। सुबह सुबह उसके ऊपर चिल्लाने लग गया। ऐसा बॉस भगवान किसी को ना दे। पता नहीं था कोल्ड हार्टेड पर्सन अब किसके पीछे पड़ा हुआ है। लन वांगजी इतना सब कुछ बोल रहा है पर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो लन वांगजी अपने सेक्रेटरी का नाम बोलता है कि जॉश कहाँ रह गए, तुम कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो। फिर जॉश की नींद अचानक से खुलती है और वो कहता है यस बॉस, मैं समझ गया कि मेरे को कौन सी फाइल लानी है। लन वांगजी कहता है कि अभी मैंने जो भी कहा क्या तुमने सुना। वो कहता है कि वो बॉस, लन वांगजी कहता है कि बस रहने दो, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, पता नहीं तुम लोग करते क्या हो। वांगजी अपना गुस्सा अपने सेक्रेटरी पर उतारने के बाद कॉल काट देता है और वो वापस वेवूशियान को देखने लगता है। वांगजी अब वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे, तभी वेवूशियान बहुत कामली सो रहा था। लन वांगजी सोचता है कि वो थोड़ा सा बाहर वॉक करके आ जाता है और ऐसा सोचते हुए लन वांगजी सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और उतनी ही देर में वेवूशियान फ्रेश वगैरह होके रूम के बाहर था और गर्ल से फ्लर्ट करते हुए लन वांगजी को दिखता है। लन वांगजी सोचता है कि मेरे को दिन में हेलुसिनेशन हो रहा है कि वेवूशियान तो अभी बेडरूम में सो रहा है, वो यहाँ थोड़ी ना होगा। पर जब लड़कियाँ वांगजी नेहोसन को भी देखता है जो उन्हीं गर्ल से बातें कर रहा था और उन्हें अपने नंबर देने की बातें कर रहा था, पर वो लड़कियाँ उस पर कोई ध्यान ना देके सिर्फ वेवूशियान के ऊपर चिपकी हुई थी। लन वांगजी कहता है कि मैं सिर्फ कुछ देर के लिए बाहर के आया, ये इंसान तो यहाँ फ्लर्ट करने लग गया। मुझे लगता है मेरी फ्यूचर वाइफी को संभाल के रखना पड़ेगा। ये सारी लड़कियाँ मेरी वाइफी को परेशान करती रहती हैं और उन्हें हॉट और सेक्सी कहती रहती हैं। मेरे को मालूम है वो हॉट और सेक्सी है, पर सिर्फ मेरे लिए, और कोई उसे देखेगा भी नहीं। लन वांगजी ये सोचते हुए वेवूशियान के पास जाके और उसके पीछे खड़ा हो जाता है
और लैनवांग जी का कोल्ड फेस देख के वो सारी लड़कियां बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। रोशन कहता है कि अभी तो ये इतने अच्छे से बात कर रही थी, अब इन्हें क्या हो गया जो ऐसे चली गई बिना बाय कहे। लैनवांग जी कहता है कि बातें नहीं फ्लर्ट कर रही थी। वेवूशियान पीछे पलटता है और वेवूशियान और लैनवांग जी का फेस इतने करीब हो जाता है कि कोई इंसान उन्हें दूसरे एंगल से देखे तो ऐसा लगेगा कि वो लोग किस कर रहे हैं। वेवूशियान फिर थोड़ा पीछे हटता है और कहता है कि सॉरी। और ऐसा इतने पास वेवूशियान के लिप्स को देखकर लैनवांग जी तो बिल्कुल सोच लिया था कि वो किस कर ही देगा। और अचानक से वेवूशियान के पीछे हटने से उसके दिमाग में आए सपने चूर चूर हो गए थे और उसके कान पिंक हो गए थे। वेवूशियान कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे डिलीशियस फूड खिलाने वाला हूँ। लैनवांग जी सोचता है कि वो लोग जरूर 5 स्टार होटल में जाकर डिनर करेंगे, पर लैनवांग जी के फिर से एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत अलग निकली। वेवूशियान उसे एक टेंट के नीचे ले जाकर बैठा देता है, वो भी ज़मीन पर। ऊपर से उसे अपने पैंट में ही आलती पालती मार के बैठना था, जो लैनवांग जी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, पर वो बैठ जाता है। अब वो कहता है कि अब क्या, हम तो बहुत अच्छा इस दुनिया का बेस्ट खाना खाने वाले थे ना। लैनवांग जी की ये बात सुन के वेवूशियान हंसते हुए कहता है कि वही तो अभी आने वाला है। और वहाँ पे सबको पत्तल में खाना परोस दिया जाता है। नेहोसन कहता है कि इस दुनिया का सबसे टेस्टी खाना भंडारे में ही मिलता है। लैनवांग जी को आज तो अपने हाथ से खाना खाना ही पड़ा, जो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए उसको वेवूशियान अपने हाथों से खिला रहा था। और उसे देखने के बाद लैनवांग जी सोच रहा था, अगर ऐसे ही खाने को मिले और ये दुनिया का बेस्ट खाना है तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठ के यूँ ही खा सकता हूँ। लैनवांग जी को वो फूड बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, और लैनवांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना डिलीशियस है और उसमें कितने अच्छे तरीके से सारे फ्लेवर्स आए हैं। लैनवांग जी कहता है कि अब मैं अपने हाथ से खाने का ट्राई कर सकता हूँ। वेवूशियान कहता है कि ऐप खा के देखो। लैनवांग जी खा तो रहा था, पर वो दूध पीते बच्चे की तरह पूरा खाना खाने की जगह अपने मुँह पर लगा रहा था और कपड़ों पर गिरा रहा था। लैनवांग जी को ऐसा खाना खाते देख वेवूशियान को भी हंसी आ रही थी, और कुछ लोगों को भी जो उनके सामने ही बैठे हुए थे और लैनवांग जी को ऐसा देख रहे थे जैसे एक क्यूट से बेबी को पहली बार खुद से खाना खाने के लिए कह दिया हो और उसने पूरा खाना गिरा दिया हो। लैनवांग जी और वेवूशियान वहाँ से बाहर आते हैं तब नेहोसन कार निकाल कर रेडी था। नेहोसन बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ, जो सिर्फ मैं और ब्रदर में ही जानते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। वो हमारी सीक्रेट प्लेस है, जब हम छोटे थे तब आया करते थे। लैनवांग जी ये सुन के बहुत एक्साइटेड था कि वो उस प्लेस पे जा रहा है जहाँ वेवूशियान का फेवरेट है और उसके सिवा कोई नहीं जानता। दोपहर में निकले थे और शाम तक पहुँचे थे। वहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू था और बहुत अच्छा लग रहा था। एक क्लिफ के ऊपर एक छोटू सा ट्री हाउस भी था जो थोड़ा सा टूट गया था। वेवूशियान कहता है कि अभी वहाँ जाना थोड़ा डेंजरस होगा, तो वो लोग नीचे ही रुक जाते हैं। वेवूशियान उन स्टार्स और उस व्यू को एंजॉय कर रहा था, और लैनवांग जी अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वेवूशियान को वहीं पे प्रपोज कर देता है, और सीधे आई लव यू की जगह सीधे कहता है विल यू मैरी मी। वेवूशियान कहता है कि तुम सीधे मुझे डेट करने के लिए पूछने की जगह शादी के लिए पूछ रहे हो, अगर मैंने मना कर दिया तो। लैनवांग जी कहता है तो मैं तुम्हारा तब तक वेट करूँगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कह दो। वेवूशियान हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स आई लव यू टू, मैं तुमसे शादी करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। लैनवांग जी उस शर्त को सुनने से पहले ही वेवूशियान को किस करने लगता है, और वो लोग देर तक एक दूसरे को बहुत वाइल्डली किस कर रहे थे। उन दोनों की इतनी हॉट किस देख के नेहोसन तो बहुत जल भूंज रहा था कि मेरे को यहाँ ये लोग लाही काहे गिरे थे, जब इन्हें मेरे को फील कराना था कि मैं सिंगल हूँ। लैनवांग जी का तभी नेहोसन को एक इशारा आता है। नेहोसन वहाँ पे फायरवर्क्स कर देता है और उनकी पिक्स खींचने लगता है। नेहोसन कहता है कि हाँ, सिर्फ मैं कैमरामैन बनने के लिए ही तो आया था इनके साथ, और इनकी डेट फिक्स करवाने के लिए, पता नहीं मैं कब डबल हूँगा। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं और वेवूशियान बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लैनवांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हुए वो वेवूशियान को अपनी गोद में उठाता है और बहुत बार गोल गोल घूमने लगता है। वेवूशियान भी हंसते हुए बोलता है कि बस अब मेरे को चक्कर आ जाएंगे अगर तुम मुझे ऐसे ही घुमाते रहे। वेवूशियान के चेहरे पे इतने सालों बाद एक रियल स्माइल आई थी। ये देखकर नेहोसन भी बहुत खुश था और उन्हें उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी वहाँ पे बैठ जाता है और वेवूशियान को बैक से हक करके अपने लैप में ही बैठा लेता है, और वो लोग स्टार को देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, और ऐसे ही उनकी पूरी नाइट
जाती है। नेक्स्ट डे जब वो लोग क्लिफ से अपने होटल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वेवशान के सारे फ्रेंड्स वहाँ पे थे और वो लोग वहाँ पे उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही नेहोसन वेवशान के और लनवांग जी के हाथ पे देखता है, उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और उन दोनों के हाथ में कपल रिंग्स थी। नेहोसन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मैंने इतने सारे प्लान्स बनाए थे, मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी थी। लनवांग जी उसका मुंह पीछे से जाकर बंद करता है कि इससे पहले वो सारे राज खोजे कि उन लोगों ने कैसे वेवशान का फॉलो कर रहे थे उसे बिना बताए। लनवांग जी नेहोसन के कान में बोलता है कि ये सिर्फ कपल रिंग है, अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, प्लीज़ कुछ मत बोल। लनवांग जी की रिक्वेस्ट सुन के नेहोसन बोलता है कि ओके ओके, और वो लोग बोलते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। लनवांग जी और नेहोसन को ऐसे देख के वेवशान कहता है कि तुम लोग इतने वियर्ड एक्टिंग क्यों करने लगते हो अचानक से, तुम्हें कोई भूत या सदमे आते हैं। वेवशान अपने सभी फ्रेंड्स की ओर देखते हुए पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे। वो लोग बोलते हैं कि उन्हें रात के 12 बजे कॉल आया था और नेहोसन उन्हें बता रहा था कि तुझे किसी ने प्रपोज करा है, तो हम तो बस देखने आए थे कि वो कौन है, वो लकी पर्सन। हम वहाँ से वेंचिंग कहती है कि मैं तो ये जानने आई थी कि वो कौन बदनसीब इंसान है जो तेरी बकबक सुनने आया है, क्योंकि जब तू बोलना चालू करता है, बोलने का अपना मुंह बंद ही नहीं करता है। वेवशान कहता है कि मैं कम बोलता हूँ तो मेरा सर दुखता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ ताकि दूसरों का सर दुखे। वहाँ से वेंचिंग बोलती है कि कहाँ से कॉपी पेस्ट करा वाला डायलॉग चुरा के बोल रहा है, जल्दी बता। वेवशान बोलता है कि नहीं, ये खुद का मेरा डायलॉग है, अच्छा है ना।